सर्दियों में बनाएं अलसी के लड्डू बिल्कुल एक नए अंदाज के साथ। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह एक नई और इंतहाई बजट फ्रेंडली रेसिपी के साथ आज हम बनाएंगे अलसी के लड्डू, लेकिन उसमें बहुत कुछ रवायती भी होगा और उसके साथ साथ बहुत कुछ नया भी होगा जो कि इस रेसिपी को इंतहाई ईजी भी बनाएगा। अलसी के लड्डू की इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने यूज़ किया है 1 कप अलसी का, और घी या ऑयल कुछ भी डाले बगैर इसको अच्छे से बुनाई करेंगे। और अलसी की बिल्कुल बुनाई अच्छी हो गई है, उसकी निशानी ये होगी कि बुनाई के दौरान ये जो अलसी है ये झटकना शुरू हो जाएगी, उछलना शुरू हो जाएगी, जिसके लिए मैंने इसके ऊपर ढक्कन का यूज़ किया ताकि ये ज़्यादा उछले ना। जैसे ही अलसी बड़े अच्छे से फ्राई हो जाएगी, खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी, तो मैंने इसको कर लिया एक दूसरे बर्तन में अलहदा। उसके बाद वही वाला 1 कप मेजर करते हुए मैंने इसमें यूज़ किए हैं चावल का हम आटा यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि जो भी साबुत या जो है टोटा जैसा भी चावल आप यूज़ करना चाहें करेंगे। और इसमें हम चावल की भी बड़ी अच्छे से बुनाई करेंगे। अलसी में हम घी का या ऑयल का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर कुदरती तौर पर ऑयल की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, तो इसलिए हम उसी को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही चावल भी भुन जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, लाइट सा ब्राउन हो जाएगा, तो मैं उसी बर्तन में इन चावलों को भी जो है वो निकाल लूँगी। और मज़ीद जो है हम इनको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगे, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल से जैसे ही नीम गर्म से रह जाएंगे तो मिक्सी जार में या जग में जो भी चीज़ इजीली आपके पास अवेलेबल हो उसमें डाल के हम बिल्कुल इनको पाउडर बना देंगे। अगर हम इनको गरम गरम पीसेंगे तो ये बड़े अच्छे से फाइन से पाउडर फॉर्म में चले जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप, जिसके लिए मैंने वही वाला एक आधा कप बिल्कुल बेसन का यूज़ किया है। बेसन की बिल्कुल नॉर्मल सी भुनाई करने के बाद मैं इसमें वही वाला आधा कप मैदा का यूज़ करूँगी। ये दो चीज़ें जो हैं इन लड्डू की बाइंडिंग भी बहुत खूबसूरत करेंगे, और उसके साथ साथ हमारे आज के जो अलसी के लड्डू होंगे बहुत ही क्रीमी टेस्ट वाले होंगे। बल्कि आप जब इन लड्डू को बना के टेस्ट करेंगी तो ख़ुद ही कहेंगी कि आज से पहले इतने क्रीमी टेस्ट के अलसी के लड्डू नहीं खाए। तो नॉर्मली जो अलसी की पिन्नी बनाया जाए या लड्डू बनाया जाए वो बड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होगा। बड़ा खाने वाला सिर्फ 2 चम्मच मैंने इसमें देसी घी का यूज़ किया है, क्योंकि अलसी में कुदरती तौर पर ऑयल मौजूद है, वो भी यूटिलाइज़ होगा। और उसके बाद मज़ीद हम जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे उनसे भी हमें घी मिलेगा, तो इसलिए लड्डू के लिए ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच। लेकिन ये घी पिघली हुई फॉर्म में नहीं था, थोड़ा सा जमा हुआ था और थोड़ा सा पिघला हुआ था बिल्कुल, तो इसलिए ये 2 चम्मच जो हैं वो काफ़ी होंगे। अब घी डालने के बाद हम इसकी फिर से अच्छे से बुनाई करेंगे, और तब तक बुनाई करेंगे कि हमें बेसन की और मैदा की अच्छे से भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो जाए। इस रेसिपी की तैयारी के लिए टोटल मुझे 40 से 45 मिनट लगे थे फ्लेम को मीडियम रखते हुए, लेकिन इतनी लंबी वीडियो शेयर नहीं की जा सकती, इसलिए साथ साथ बता रही हूँ कि बेसन और मैदा का भी हमें बड़े अच्छे से बुनाई करेंगे। भीनी भीनी उसकी खुशबू शुरू होगी तो हम इसमें घी को ऐड करेंगे, और घी ऐड करने के बाद भी हम बेसन की बड़े अच्छे से बुनाई करेंगे। उन दोनों की अच्छे से बुनाई लाजमी है हमारी रेसिपी के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए और एक परफेक्ट टेस्ट देने के लिए। और बुनाई के दौरान ही जो है जैसे ही थोड़ी सी बुनाई करीब करीब जाएगी तो मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप के बराबर तिल, और आधा कप के बराबर ही मैं इसमें डालूँगी जो है मोटी सी लंबाई शेप में ग्रेट की हुई नारियल। मैं तो इसमें ये 2 नट्स को यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप मज़ीद किसी को यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा आपके साथ ऐसी रेसिपी को शेयर करती हूँ जो कि बजट फ्रेंडली हो और हर किसी के लिए ईजी हो कि वो इसको बना सके। आप लोग अगर जनाब फूड्स पे आज पहली दफ़ा आए हैं या आज से पहले वीडियोस को तो देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हौसला अफजाई के लिए एज़ अ गिफ्ट इनाम के तौर पर के रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। और साथ ही साथ अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिए। जो मैंने पाउडर बनाया था चावल को और अलसी को भुनने के बाद बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लिया था, उसको भी मैं साथ ही ऐड कर दूंगी। इसी घी में थोड़ी देर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएं। तो वही वाला 1 कप जो है बिल्कुल 1 कप
इसमें जाएगा चीनी का, मैंने पाउडर फॉर्म में यूज़ किया है, साबुत चीनी यूज़ नहीं की। अलसी की रेसिपीज़ में एक बहुत ख़ासियत ये है कि इसमें जो मीठा है वो बहुत ज़्यादा तीखा या बराबर मकदार का भी नहीं पसंद किया जाता, टेस्ट ही इन्हेंस नहीं होता अलसी का, इसलिए हमेशा इसमें कम मिकदार में जो है वो मीठे का यूज़ किया जाएगा। इसलिए मैंने वही वाला 1 कप जो है भर के इसमें चीनी को पाउडर फॉर्म में यूज़ किया। उसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी वही वाला 1 कप के बराबर फ्रेश मलाई का, क्योंकि अलसी में भी ऑयल था, घी को भी यूज़ किया, तो जब हम इसमें मलाई को यूज़ करेंगे तो मलाई भी जब इसमें बड़े अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो उसमें से भी जो है हमें घी मिलेगा। तो 1 कप के बराबर मैंने मलाई का यूज़ किया। अभी यही बात ख़त्म नहीं हो जाती, लड्डुओं को खूबसूरत बाइंडिंग देने के लिए और लड्डुओं की शेप देने के लिए इसमें मज़ीद यूज़ करूँगी 1 गिलास के बराबर दूध का। और दूध जो था वो ठंडा भी नहीं था और गर्म भी नहीं था, बल्कि बिल्कुल नीम सा गर्म था, रूम टेम्परेचर का। उसको ऐड कर देंगे। उसको ऐड करने के बाद जो हमें लड्डुओं को बाइंडिंग करना और लड्डुओं को लड्डू की शेप देना बहुत ही आसान भी हो जाएगा और उसके साथ साथ लड्डुओं में एक बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट भी आएगा, अलसी का टेस्ट भी आएगा। दूध डालने के बाद मैं बहुत थोड़े से हम इसकी भुनाई करते रहेंगे ताकि जो है दूध भी वो अंदर से खुश्क हो जाएगा और बड़ा क्रीमी सा जो है हमारा बैटर भी तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको लड्डुओं की शेप दे लेंगे। यहाँ पे मैं तो लड्डू की शेप दूंगी और आपको जौन सी शेप पसंद हो आप उस शेप में भी इस रेसिपी का जो बैटर तैयार हुआ है उसको बना के यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।